नमस्कार दोस्तों, मितवा हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। कहानी का नाम है पिताजी। कथा लेखन आरती खरबड़कर, कथा वाचन स्नेहल जाधव। सरू को प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी हालत देखकर हरीश भी घबरा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अस्पताल में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। तभी नर्स बाहर आई और खुशी की खबर देते हुए बोली, बधाई हो, आपको बेटी हुई है। ये सुनते ही हरीश खुशी से झूम उठा। सरू, देखो ना, हमारे घर लक्ष्मी आई है, वो नवजात बच्ची को गोद में लेकर बोला। लेकिन सरू और द्वारका जी के चेहरे उतर गए थे। द्वारका जी हरीश से बोली, पहली संतान तो बेटा ही होना चाहिए था। बेटियां तो पराया धन होती है, आखिर बुढ़ापे में सहारा तो बेटा ही बनता है। माँ की बातें सुनकर सरू का चेहरा और उतर गया। वो बोली, भगवान ने पहली संतान बेटा दिया होता तो बुढ़ापे की चिंता नहीं रहती। हरीश शांत स्वर में बोला, अरे कैसी बातें कर रही हो सरू, ऐसा नहीं कहते। भगवान ने हमारे घर लक्ष्मी भेजी है, बेटा बेटी में भेदभाव हम क्यों करें। उस समय दोनों चुप हो गई, लेकिन उनके मन में बेटे की चाह अब पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। गांव के किनारे बने छोटे से घर में हरीश और सरू का संसार बसता था। दोनों बहुत मेहनती थे। हरीश दिन भर मजदूरी करता और सरू भी खेतों में काम करती थी। उनके पास पैसे भले ज़्यादा नहीं थे, लेकिन दोनों का गुजारा अच्छे से चल जाता था। सरू की माँ द्वारका जी भी उन्हीं के साथ रहती थी। उनका इकलौता बेटा उनका ठीक से ध्यान नहीं रखता था, इसलिए सरू उन्हें अपने पास ले आई थी। 12वें दिन बच्ची का नामकरण हुआ। हरीश ने बड़े प्यार से उसका नाम खुशी रखा। लेकिन सरू अभी भी अपने भाग्य को कोस रही थी कि भगवान ने उसे बेटा क्यों नहीं दिया। सरू ने कभी खुशी को दिल खोलकर प्यार किया ही नहीं। खुशी तो बस अपने पिता की गोद में पल रही थी। काम से थककर लौटने के बाद हरीश सबसे पहले अपनी बेटी को गोद में उठा लेता। पिता को देखते ही खुशी खिलखिलाकर हंस पड़ती और हरीश की सारी थकान दूर हो जाती। कुछ वर्षों बाद सरू फिर एक बार मां बनने वाली थी। इस बार द्वारका जी और सरू बेटे की चाहत में मन्नतें, व्रत और पूजा पाठ शुरू कर दिए थे। पिछली बार चूक गए थे, पर इस बार बेटा ही होना चाहिए। वे लगभग रोज भगवान से यही प्रार्थना करती। हरीश उन्हें समझाता कि जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, लेकिन दोनों का एक ही सपना था, बेटा। 9 महीने पूरे हुए, सभी अस्पताल में थे। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, बेटी हुई है। ये सुनते ही हरीश के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी, लेकिन सरू और द्वारका जी के चेहरे फिर उतर गए, मानो घर में कोई शोक हो गया हो। सरू तो बच्ची को ठीक से गोद में भी नहीं लेती थी। घर आने के बाद भी उस बच्ची पर किसी का खास ध्यान नहीं था। हरीश ने ही उसका नाम रखा, भाग्या। वो दोनों बेटियों को एक समान प्यार करता था। रात को दोनों उसकी कहानी सुने बिना सोती नहीं थी। वो उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहता, भगवान ने मेरी झोली में 2 राजकुमारियां दी है। दोनों बेटियों को देखकर उसकी आंखों में ममता भर आती थी, लेकिन सरू आज भी अपने भाग्य को दोष देती रहती। घर में आने वाले मेहमान के सामने वो और उसकी माँ बेटा न होने का दुखड़ा रोती रहती। एक दिन सरू की मौसेरी बहन घर आई। उसका एक बेटा था, लेकिन दूसरा बच्चा होने में कठिनाइयों का सामना हो रहा था। उसने सरू और द्वारका जी की बातें पहले भी सुनी थी कि उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी। जब उसने भाग्या को देखा तो वो उसे बहुत प्यारी लगी। वो धीरे से सरू को बोली, अगर तुम्हें बेटी नहीं चाहिए तो मैं उसे गोद लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सरू कुछ नहीं बोली, लेकिन द्वारका जी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। हाँ, तुम्हारे पास रहेगी तो हमें भी उसकी कोई चिंता नहीं होगी। तुम अच्छे से पालोगी उसे, द्वारका जी बोली। द्वारका जी के समझाने पर सरू भी तुरंत तैयार हो गई। हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ, तुम्हारे पास रहेगी तो अच्छा ही है। इतने में बाहर से लौट रहे हरीश ने यह बात सुन ली। वो गुस्से से घर के अंदर आया। हमेशा शांत रहने वाला हरीश आज गुस्से में गरज उठा, मेरी बेटी को कौन ले जाएगा?
उसकी आवाज़ पहली बार इतनी ऊंची हुई थी। सरू भी डर गई और द्वारका जी भी चुप हो गई। हम तो उसकी भलाई के लिए, सरू बोली। हरीश की आंखें लाल हो गई। भलाई? माँ के जिंदा रहते बेटी किसी और के रहमो कर्मों पर पले, इसमें बेटी की क्या भलाई हो सकती है भला? वो भाग्या को सीने से लगाते हुए बोला, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटियों में मेरी जान बसती है। सरू बोली, मेरी भी बेटी है, मेरी बहन उसका अच्छा पालन पोषण करेगी, ये मुझे पता है, इसीलिए मैंने ऐसा सोचा। ये सुन हरीश की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अच्छा, अगर इसकी जगह बेटा हुआ होता तो क्या उसे भी किसी और को गोद में डाल देती तुम? सरू तुरंत बोली, बेटा होता तो क्यों देती जी? बेटा होता तो क्यों देती जी? क्या मैं पागल हूँ जो अपना बेटा किसी और को दूँ? हरीश गुस्से में बोला। लो, सच बाहर आ ही गया। सिर्फ इसलिए कि ये बेटी है तुम इसे अपने से दूर करना चाहती हो? बेटा हो या बेटी, दोनों तुम्हारे अपने ही है। फिर अपनी ही बच्ची को किसी और के सुपुर्द करने का विचार तुम्हारे मन में आया कैसे? और जब उसका पिता जिंदा है तो उसे किसी और के घर भेजने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? दोनों चुप थी। तभी द्वारका जी बोली, जमाई बापू, बेटा बुढ़ापे का सहारा बनता है, बेटी है तो आखिर दूसरे घर चली जाती है। हरीश बोला, ये बात आप कह रही है सासू माँ? आपका भी तो बेटा है, क्या वो आपके बुढ़ापे की लाठी बना? आज आपका ध्यान आपकी बेटी रख रही है, बेटा नहीं। आपको तो सरू को समझाना चाहिए था, लेकिन आप तो उसके मन में और भर रही है कि बेटा ही सहारा होता है। अब सरू और उसकी माँ को एहसास होने लगा कि हरीश गलत नहीं कह रहा। इस बीच सरू की मौसेरी बहन चुपचाप वहां से चली गई। हरीश फिर बोला, तुम दोनों को मेरी बेटियों के जीवन का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है, और ना ही इनके बारे में ज़्यादा सोचो आप दोनों। अगर तुम्हें मेरी बेटियां पसंद नहीं है तो मैं अकेला ही दोनों को पाल लूँगा। आज के बाद मेरी बेटियों के किसी काम को हाथ भी मत लगाना। ये सुनकर सरू का दिल कांप उठा। आज पहली बार उसे अपनी बेटियों से दूर होने का डर लगा। आज उसने बेटा बेटी के भेद से ऊपर उठकर एक माँ की तरह सोचा। वो रोते हुए बोली, ऐसा मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटे की चाह में मैंने अपनी बेटियों की उपेक्षा की। मैं उन्हें हमेशा पराया धन समझती रही, लेकिन अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरी बेटियों से दूर मत कीजिए। द्वारका जी भी आंसू पोंछते हुए बोली, जमाई बाबू, मैं भी आपकी अपराधी हूँ। मैंने ही सरू के मन में बेटे की चाह भरी। मैंने भी जीवन भर बेटों को बेटियों से ज़्यादा महत्व दिया, लेकिन बुढ़ापे में मेरी बेटी ही मेरा सहारा बनी। ये मैं भूल गई। सच में बेटियां पराया धन नहीं होती। वो चाहे दूसरे घर में रहे, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने माता पिता के लिए धड़कता रहता है। इसलिए मुझे भी माफ़ कर दीजिए। हरीश बोला, अगर सच में आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और आगे से मेरी बेटियों को पराया धन नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी समझोगी, उनका सम्मान करोगी, तो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आगे से मेरी बेटियों के बारे में कोई गलत बात या गलत व्यवहार मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसी समय बाहर खेलकर आई खुशी घर में दाखिल हुई। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो बोली, क्या हुआ माँ? आपको कहीं दर्द हो रहा है क्या? मैं दवा लगा दूँ? उसकी मासूम बातें सुनकर सरू की आंखें भर आई। उसने तुरंत खुशी को गले लगा लिया। आज पहली बार उसे सच्चे मातृत्व का अर्थ समझ में आया था। द्वारका जी भी अपने विचारों और व्यवहार पर शर्मिंदा थी, और हरीश की आंखों में ये दृढ़ संकल्प था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटियों के हिस्से में कभी दुख नहीं आने देगा। हम अक्सर माँ को ममता की मूर्ति और पिता को कठोर तथा भावनाहीन मान लेते हैं। कहानियों और फिल्मों में भी माँ की महानता का वर्णन अधिक मिलता है, लेकिन पिता के भी भाव होते हैं। कई बार वे माँ से भी अधिक प्रेम करते हैं। बस अधिकांश पिता अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्यार कम होता है। बेटे और बेटी में भेदभाव करना सबसे बड़ी गलती है। हर संतान अपने माता पिता के लिए समान रूप से अनमोल होती है। विशेषकर पिता का प्रेम अक्सर शब्दों में दिखाई नहीं देता,
लेकिन उनके हर त्याग, हर मेहनत, हर चिंता में झलकता है। बेटियां पराया धन नहीं होती, बल्कि पिता के हृदय का सबसे प्यारा हिस्सा होती है। बेटा या बेटी के आधार पर विरासत तय करने से कहीं अधिक जरूरी है कि प्रेम, संस्कार और इंसानियत को ही असली विरासत बनाया जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे मितवा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।